नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, मगर पांडवों को दिशा निर्देश दिया कि किस तरह युद्ध लड़ना है, कैसे लड़ना है। वरना पांडव कभी भी पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को मार नहीं पाते। मगर अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया तो उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम, जिनको वो दाऊ कहते थे, उन्होंने क्यों नहीं भाग लिया। इसके दोस्तों कई सारे कारण हैं। वो सारे कारण इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आज के सफर में। शुरू करते हैं आज का सफर, मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनको प्यार से भगवान श्री कृष्ण दाऊ कहते थे, कहा जाता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो उनके दाऊ बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वही शेषनाग जो क्षीर सागर जिनके ऊपर विराजते हैं भगवान विष्णु। तो आप लोगों को वो द्यूत क्रीड़ा तो याद होगी, जहां पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ा, इंद्रप्रस्थ हार गए, पूरी संपत्ति हार गए। तो जब बारी आती है, जब युद्ध निकट था और कौरव और पांडव अलग अलग जो प्रदेश की सेनाएं हैं उनको अपने साथ सम्मिलित कर रहे थे, तो बारी आती है कि द्वारका किसकी तरफ से युद्ध करेगी, कौरवों की तरफ से कि पांडवों की तरफ से। और द्वारका मतलब बलराम और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया, मगर शस्त्र नहीं उठाया, अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी। जब बलराम से पूछा गया कि आप इस युद्ध में भाग लेंगे, तो बलराम ने कहा कि इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, और कारण यह बताया कि मेरी नजर में कौरव और पांडव दोनों दोषी हैं, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। जितना दोषी कौरव हैं उतनी दोषी पांडव हैं। ये तो जग जाहिर गए कि कौरव कुकर्मी हैं, कौरवों ने गलत किया, द्रौपदी के साथ उन्होंने किया, इसके पहले भी उन्होंने कई सारे कुकर्म किए हैं। मगर द्यूत क्रीड़ा में जिस तरह युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, अपने साम्राज्य को दांव पर लगाया, वो गलत था। क्योंकि युधिष्ठिर ये भूल गए थे कि राजा का राज्य पर हक नहीं होता, प्रजा राजा को राजा बनाती है। सम्मान कुर्सी का होता है, सम्मान राज सिंहासन का किया जाता है, ना कि राजा का किया जाता है। तो मेरी नजर में अगर कौरव दोषी हैं तो पांडव भी दोषी हैं, तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। आगे कहते हैं कि मैं दुर्योधन की सहायता नहीं कर सकता, मगर मैं पांडवों की सहायता भी नहीं करूंगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दुर्योधन प्रिय शिष्य थे बलराम के। बलराम ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध में निपुण बनाया था। तो बलराम ने सीधे कहा कि ना मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा, ना पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, ना दुर्योधन की सहायता करूंगा, ना युधिष्ठिर की सहायता करूंगा। क्योंकि दोनों ही मेरा परिवार है, कौरव भी मेरा परिवार है और पांडव भी मेरा परिवार है, और दोनों ही गलत हैं मेरी नजर में, इसीलिए मैं अपने आप को इस युद्ध से दूर रखता हूं। और एक बात उन्होंने और कही कि श्री कृष्ण, मतलब अपने छोटे भाई के बारे में कहा कि मुझे पता है कि कान्हा जिस तरफ से युद्ध करेगा वही पक्ष जीतेगा। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शस्त्र नहीं उठाएंगे, मगर उनको दिशा निर्देश देंगे, सारथी बनकर। डायरेक्टली कभी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मगर इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा युद्ध में उतरना बनता ही नहीं है। और दोस्तों, अगर ये दोनों लोग युद्ध में उतर जाते ना, तो फिर युद्ध का निर्णय क्या निकल कर आता किसी को नहीं पता। युद्ध का निर्णय क्या निकल कर आता किसी को नहीं पता, क्योंकि दोनों तरफ भगवान, एक भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, दूसरे शेषनाग के अवतार। और एक बात और कही गई, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो भगवान थे, आप एक बार सुदर्शन चक्र निकालते और ये पूरा का पूरा महाभारत नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी जिसमें यह बात छुपी है कि क्यों बलराम इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर सब कुछ मैं करूंगा तो तुम लोग क्या कर्म करोगे। तुम लोगों को इतिहास
में कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर आज अर्जुन को, भीम को, कर्ण को, गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, इनकी बातें हम करते हैं, इनकी कहानी हम सुनते हैं, तो उसके पीछे का यही कारण है कि भगवान ने अपने शस्त्र नहीं उठाए। बलराम ने युद्ध में प्रतिभागी नहीं बने, भगवान श्री कृष्ण युद्ध में प्रतिभागी बने, मगर उन्होंने सुदर्शन चक्र नहीं उठाया, क्योंकि इंसान को कर्म करना पड़ता है, तभी भगवान उसका साथ दे पाता है। यही श्री कृष्ण समझाना चाहते थे, और इसीलिए बलराम ने युद्ध में भागी नहीं बने अपने भाई श्री कृष्ण के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भगवान पर भरोसा कीजिए और पूरी ताकत के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप कर्म नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं कर सकता। तो मुलाकात होती है अगले सफर में। विश यू गुड लक, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, प्रणिपात।